सप्रेम साहिब बंदगी सदगुरु कबीर साहब के चरणों में शरण बंदगी, महंत रामदहीदास साहब के चरणों में चरण बंदगी, महंत धीरज दास साहब के चरणों में चरण बंदगी, पौन पतित कबीर आश्रम नेवादा गौराडांड की पावन धरा को बार बार कोटि कोटि नमन। साहेब बंदगी। बंधुओं, प्रसंग क्या है कि किस प्रकार ध्यान करें उस परमात्मा का जिससे उसके निज स्वरूप का ज्ञान हो जाए और सत्य पुरुष का दर्शन भी मिल जाए। सत्य पुरुष को जाने और समझे, किस प्रकार से उनकी भक्ति करें, किस प्रकार से उनका ध्यान करें और इन विषय और वैराग्य को पाकर और तमाम विश्व रूपी वासनाओं को ना पीकर अमीरस पिए अमृत पाए, किस प्रकार सदगुरु कबीर साहब ने अपने बीजक में बतलाया है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कबीर बीजक की बहुत ही सुंदर रमैणी है, रमैणी नंबर 24। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि चंद्र चकोर की ऐसी बात जनाई, मानुष बोध दीन पलटाई, चार अवस्था सपन होकर झूठा फिरो जानत रहे, मिथ्या बात न जाने कोई, यह विद सब कहने बिगोई, आगे दय दय सबन गमाया, मानुष बोध सपन नहीं पाया, 34 अक्षर से निकले जोई, पाप पुण्य जाने सोई, सोई कहंता सोए होंगे, तेरी करी नहीं बाहरिया, हो हुजूर ठाड़ कहत हो, तो क्यों धोखा जन्म गवाए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मनुष्य धोखे में जन्म गवा देता है, उसे निज रूप का ज्ञान नहीं होता। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, बीजक में किस प्रकार से उपदेशक मनुष्य को उपदेश देते हैं। जिस प्रकार चकोर चंद्रमा का ध्यान करता है, उसी प्रकार तुम भी परमात्मा का ध्यान करो और साधक काल्पनिक परमात्मा के ध्यान में लीन हो जाता है। इस प्रकार मनुष्य की बुद्धि भ्रमित कर दी गई। अब वो कहने का तात्पर्य है, यहां तो लोग कहेंगे कि एक तरफ यह कहा गया कि तुम ध्यान करो और दूसरी तरफ कल्पित परमात्मा की बात हो रही है, तो ध्यान कैसे करें, यहां मुख्य रूप से बात है। क्योंकि मनुष्य जिसका ध्यान करता है, जिसको परमात्मा नाम मानकर उसकी पूजा करता है, उसी में वह भूल जाता है, लेकिन उसे ज्ञात ही नहीं है कि क्या वह सच्चे परमात्मा और सत्य पुरुष की पूजा कर रहा है, अर्चना कर रहा है, क्या वह मुक्ति का द्वार है। गुरुजन यह भी बताते हैं कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्यगा नामक 4 अवस्थाएं स्वप्नत है, क्योंकि ये सब मनोमय के अंदर है और मनः कल्पित परमात्मा
जो वास्तव में अलीक है उसी सत्य कहते हैं, अर्थात सत्य को असत्य को सत्य साबित करते हैं। असत्य को असत्य समझना और कहना साहसिक काम है, परंतु प्रायः मनुष्य यह समझ पर नहीं पाते और अविवेकी और कायरता पूर्वक चलकर अपने आत्म स्वरूप को भूलकर लोग कहते हैं कि ईश्वर का ध्यान करो, वह मरने के पश्चात मिलेगा, परंतु इस प्रकार की बातों में समय को खोना क्या उचित है? लोग पोथी पुराणों का प्रमाण देने से नहीं चूकते। अमुक व्यक्ति ने ऐसा ध्यान किया, व्रत उपवास किया तो उसका यह काम हुआ, इत्यादि पाखंडों के बारे में और उनके बारे में बार बार वह बतलाता है। यह सब ढकोसला और स्वप्नता है। ईश्वर न मिलता है और न ही भी छूटता है, वह तो निज चेतन स्वरूपी है। कहने का तात्पर्य है, जब अपने अंतर आत्मा अंतःकरण को तुम जगाओगे तब तुम्हें वह ईश्वर प्राप्त होगा, वह परमात्मा प्राप्त होगा, वह अल्लाह प्राप्त होगा, वह यीशु तुम्हारा प्राप्त होगा। जब तक तुम अपने अंदर के राम को नहीं जगाओगे, अपने अंदर के अल्लाह को नहीं जगाओगे और जो 34 अक्षरों अर्थात शास्त्र प्रमाणों के चक्कर में नहीं पड़ेगा, वही समझ पाएगा कि पाप और पुण्य क्या है। जो बुद्धि विवेक से काम लेगा वह भ्रमित नहीं हो सकता है। सदगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं, हे मानव, तू जैसा कहेगा वैसा ही बन जाएगा, इसलिए पूर्णतः शास्त्रादि के चक्कर में ना पड़कर और बाहर आओ। मैं विश्वास पूर्वक यह कह रहा हूं कि स्वयं ही हुजूर सम्राट परमात्मा है। तू विकार ही में शास्त्रों और संप्रदायों के भंवर में पड़कर जीवन को खो रहा है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, विकार में जीवन को खो रहा है, अंतर आत्मा के अंतःकरण को खोजने की कोशिश नहीं कर रहा है, मंदिर और मस्जिदों में खोजने का काम कर रहा है। तुम्हारे अंदर वह ज्ञान नहीं है, अंतःकरण को ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहा और तुम शास्त्रों में लिखी गई बातों को सही मानते हो। सदगुरु कबीर साहब ने इसका खंडन किया है, यह बीजक में लिखा गया है। क्या कोई मामूली बात नहीं है। सदगुरु कबीर साहब ऐसे नहीं बोलते, प्रमाणिक बात करते हैं सदगुरु कबीर साहब, जो प्रमाण से के द्वारा रखा जाता है उनके शब्दों को।